गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईसी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स लाइट चैप्टर का 5th लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ पहले हम लोग रूल देखेंगे, उसके बाद इमेज कैसे बनता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए बच्चों, तो हेडिंग डालिए मेरे साथ, रूल्स फॉर लोकेटिंग इमेज इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों। बच्चों, मैं यहाँ पे एक मिरर को लेकर कर रहा हूँ। जैसे पिछले क्लास में मैंने बता चुका था, मिरर जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कॉन्केव दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर जो रूल बताऊंगा एक मिरर का डायग्राम बनाते हुए दिखाऊंगा, लेकिन वो रूल आपको दोनों डायग्राम के लिए सुटेबल है। आप दोनों डायग्राम में सेम रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आप दोनों के लिए सेम रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल लिखिए बच्चों। फर्स्ट रूल क्या है? when when incoming ray is parallel to principal axis। ठीक है बच्चों, जब इनकमिंग रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तब बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन और reflected ray passes through focus। ठीक है बच्चों, ये मेरा कॉन्केव मिरर है। ठीक है बच्चों, कौन सा मिरर है? कॉन्केव है। ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, जितनी भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों वो कहां से पास करेगी? फोकस से। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहां से पास करेगी? फोकस से। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान में रखना होगा। जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनता है, डिफरेंट पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट होते हैं इमेज कैसे बनता है, तो ये सारी बातें जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये रूल आपने एक बार सीख लिया, रूल को आपने पकड़ लिया, तो आपका इमेज कभी भी गलत नहीं बनेगा। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। सेकंड देखते हैं बच्चों, सेकंड रूल। रूल नंबर 2, when incoming ray passes through focus after reflection reflected ray will be parallel to principal axis। ठीक है बच्चों, जब इनकमिंग रे बच्चों फोकस से पास करेगी
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड रूल ये है। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल। ठीक है बच्चों, जब रे फोकस से पास करेगी, ठीक है बच्चों, जब रे कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, ये रूल नंबर 2, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब बच्चों देखते हैं रूल नंबर 3। ठीक है, रूल 3, रूल 3 में बच्चों क्या बोल रहा, व्हेन इनकमिंग रे passes through center of curvature, center of curvature, ठीक बच्चों, रे अब कहां से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद नो डेविएशन, बच्चों ये रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन शो नहीं करेगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन it will, after reflection, reflected ray follow the सेम पाथ को फॉलो करेगी, यानी कि बच्चों कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। ठीक है, जैसे ये बच्चों मेरा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ में रिटर्न हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सेम पाथ में रिटर्न हो जाएगी, ये थर्ड रूल है। ठीक है बच्चों, रे डायग्राम बनाते वक्त आपको ये सारे तीनों पॉइंट को याद रखने होंगे। जब भी हमें कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनाना होगा, तो इन्हीं तीन में से किसी 2 रे को लेके हम लोग को इमेज बनाना होगा। इमेज के लिए बच्चों 2 रे का होना जरूरी है। वो 2 रे जहाँ कट करेगी वहीं इमेज बनेगा, चाहे उसे पीछे प्रोड्यूस करने से कट करे या एक्चुअल में कट करे। ठीक है, और जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर एक्चुअल में कट करे वो कैसा इमेज, रियल इमेज, और जहाँ पे प्रोड्यूस करने से कट करे वहाँ कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इमेज कैसे बनती है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।